केएल सहगल का एक गीत था, जगमग जगमग दिया जलाओ। दीपावली आ रही है, मन का दिया जलाओ। कुछ लोग केएल सहगल को पसंद भले न करें, मुझे एक बंगला बने न्यारा, सो जा राजकुमारी सो जा और जगमग जगमग दिया जलाओ बड़ा पसंद है। दिए का रेफरेंस कहाँ से आया? मैं चिंतन में लीन था तो मुझे लगा कि हमारी आत्मा के जागरण को दिया जलाने से उपमा दी जाती रही है। पहली बात तो आत्मा सदैव जागृत है, आत्मा का जागरण नहीं होता। आत्मा जो हमें सजेस्ट करती है, सिखाती है, वो कहीं ऐसा नहीं है कहीं बैठी है कोने में सिखा रही है। हमारी अंतरात्मा अंदर से जो आवाज़ आती है वो सदैव बताती है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन हम उसे ढक देते हैं। आत्मा की सुगंध को हम फैलने नहीं देते सांसारिक दुर्गंध के आगे। तो कई बार उपमा दी जाती है कि आत्म जागरण, आत्मा की ज्योति जलाओ। आत्मा की ज्योति तो जल रही हमारे अंदर। आत्मा बिल्कुल पवित्र है, उस पर तो मैल छू ही नहीं जाता। न च क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। पानी जिसे भिगो नहीं सकता, जिसे कोई काट नहीं सकता, मार नहीं सकता, उसका दीपक क्या बुझेगा और वो मैली कैसे होगी? मन मैला होता है, मन मैला और तन को धोए, मैली चादर ओढ़ के द्वार तुम्हारे। ऐसी बातें भजनों में या सत्संग साहित्य में कही जाती हैं। लेकिन दीपक से एक बड़ी सुंदर उपमा मुझे समझ में आई। एक दीपक रखा है मंदिर के गर्भगृह में। लोग गर्भगृह में भगवान के निकट से निकट होना चाहते हैं, ठुसे पड़े हैं, पिचे पड़े हैं, घुसे पड़े हैं, जबरदस्ती जा रहे हैं और भगवान को एनी हाउ छू के दो चार चक्कर काट के उनके अपने आप को भगवान का नज़दीकी सिद्ध करना चाहते हैं कि हम भगवान के आदमी हैं। तो वो दीपक जो जल रहा है, लोगों की आवाजाही से कब तक जलेगा? भगवान के आगे जो दीपक जल रहा है वो उन लोगों के कपड़ों की हवा से, उनके डिस्टरबेंस से, जो केओस वो फैला रहे हैं, उससे वो दीपक बुझ जाएगा। मंदिर में अखंड दीपक जब जलता है नवरात्रि में, तो ये ध्यान रखा जाता है कि अनावश्यक हवा न लगे और वो निशब्द जलता रहे। निशब्द नहीं, नीरव जलता रहे। मतलब तो वही होता है लगभग। कहने का मतलब ये है कि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। ये मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा, नीरव जलने दो, चुपचाप जलने दो। जलते हुए देखो, दूर से प्रणाम करो। ऐसे ही तुम्हारी आत्मा का दीपक है, इसको जलने दो। इसमें आत्मा गर्भगृह है हमारा। इसके चारों ओर जो लोगों को हमने एंट्री दे रखी है प्रवेश के लिए, गर्भगृह में एंट्री दे रखी है, तो वो दीपक बुझने लगता है, कालिख छोड़ने लगता है, धुआं छोड़ने लगता है, कलुषित हो जाता है। बहुत से मंदिर हैं जिनमें गर्भगृह में एंट्री अलाउड नहीं है। आप भी अपने अंतरतम के गर्भगृह में, अपनी आत्मा के गर्भगृह में लोगों को एंट्री मत दीजिए। मैं कई बार कहता हूँ, कुछ लोग बहुत बुरा मान जाते हैं, मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया या फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया तो बुरा मान जाते हैं। इसमें कोई अपमान नहीं है। मैं जिसको चाहूँ उसको अपने पास आने दूँ, जिसको ना चाहूँ ना आने दूँ। ये मेरा घर है, अपने घर पे तो कम से कम मेरा अधिकार है। अपने मन पर तो मेरा अधिकार है, मैं किसको प्रवेश करने दूं, किसको ना करने दूं। इसमें नाराज़गी की क्या बात है? मैंने एक उसूल बनाया है, मैं किसी को फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजता कभी, नेवर। मेरे कुछ अपने जो
रिलेटिव्स हैं, एक फेसबुक है जिस पर रिलेटिव्स ही हैं, तो कुछ रिलेटिव्स को मैंने भेज दिया फ्रेंड रिक्वेस्ट, वो अलग बात है, क्योंकि मैंने एक अलग फेसबुक बनाई जिस पर मैं रिलेटिव्स को रखूं। लेकिन मैंने देखा कि रिलेटिव्स किसी पोस्ट पर कोई कमेंट नहीं करते प्रायः, तो उस फेसबुक को मैं देखता भी नहीं हूँ। फिर कोई लाभ नहीं है वहाँ पर। लाभ का मतलब ये नहीं कि उससे कोई आर्थिक लाभ हो रहा है या कोई मन को संतोष हो रहा है। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे आप जंगल में चिल्ला रहे हों। और स्टूडेंट्स के साथ तो ठीक है, मैं कहता हूँ कमेंट नहीं भी करते हैं, मेरा काम सिखाना है, और वो सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, वहाँ तो मेरा काम बोलना है, चले आना है। लेकिन अगर रिलेटिव्स हैं और वहाँ पर अगर कोई पोस्ट होती है तो उस पर वो विचार रख सकते हैं अपने, या कुछ बात कह सकते हैं। सबके साथ एक रिश्ता है। लेकिन मैंने देखा कि सबसे जो सन्नाटा होता है वो वहीं होता है, उसी फेसबुक पे। तो फिर मैंने उस फेसबुक को देखना ही बंद कर दिया। बल्कि बहुत दिन तो मैंने वो फेसबुक डिलीट ही कर दी थी। फेसबुक कभी भी आपका अकाउंट डिलीट जल्दी नहीं करती है। बहुत लालची हैं लाला ये, जल्दी डिलीट नहीं करते हैं, बार बार उसको ओपन कर देते हैं। एनीवे, मंदिर का दीप, जितने लोगों का प्रवेश उतना ही दीपक की लौ जलेगी नहीं ठीक से। दीपावली पर हमारे घर में एक रिवाज रही है, आज भी है, कि सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। उसके ऊपर एक कांसे की थाली रख दी जाती है जिसमें काजल जमा हो जाता है। उस काजल को सब लोग लगाते हैं। उस दिन कम से कम हम लोग बड़े अजीब लगने लगते हैं काजल लगा के, लेकिन एक प्रथा है, पालन होता है। उस दीपक की लौ अगर हिलती रहेगी तो काजल नहीं आएगा। शांत जलने पर जो सूट पैदा होता है, एकदम विशुद्ध और माइक्रोफाइंड काजल, वो बहुत अच्छा होता है। गैस के चूल्हे पर अगर हवा लगती रहेगी तो नीली लपट नहीं आएगी, पीली लाल आएगी और गर्मी नहीं लगेगी। बर्तन गर्म ठीक से नहीं होगा। किसी भी फ्लेम के लिए, आत्मा को फ्लेम कहते हैं, कई बार आत्मा को लॉ भी कहते हैं ना, ईश्वर से लॉ लगाओ। तो किसी भी फ्लेम के लिए ज़रूरी है कि वो बिल्कुल निशब्द जले, चटर पटर की आवाज़ें ना हो। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसमें हवा ना लगे। और हवा कब नहीं लगेगी? जब किसी का आवागमन वहाँ नहीं होगा। वो एकदम शांत वातावरण में जल रही है। आत्मा सदैव अगर शांत वातावरण में है तो आपका तो ध्यान अपने आप लग गया। ये संसार ही तो विचलित करता है। अगर संसार में हम रहें निर्लिप्त भाव से, संसार का उतना ही उपयोग करें जितना कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक अर्निंग के लिए संसार का उपयोग करना है, संसाधनों का भी उतना ही उपयोग और विदोहन करें जितना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ना करें, तो हमारी आत्मा की लौ लगी रहेगी भगवान से। और कभी कभी ज़्यादा हवा चल जाए तो ज्योति बने ज्वाला, जला के राख कर देती है। जो लोग अपने जीवन में ज़्यादा लोगों को प्रवेश करने देते हैं उनके जीवन को आग लग जाती है। ऐसा मैं इतने साल से देखता आ रहा हूँ। एक्सट्रोवर्ट मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, ना हो मैनू की। मुझे अपनी बात कहना है। यहाँ पर ना शास्त्रार्थ होता है, ना बहस होती है, केवल मैं अपनी बात कहता हूँ। जो लोग सहमत होते हैं वो सुनते हैं, असहमत लोग भी सुनते हैं। मैं बहस नहीं करता, मैं अपनी बात कहने आया हूँ, बहस करने नहीं आया। ना खुद को जिताने आया हूँ, ना आपको जिताने आया हूँ। मान लो आप कुछ और कहते हैं, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आप ही सही, लेकिन मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैं वो मानूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा। आप वो मानिए जो आपको अच्छा लगे। ना मैं आपको बुरा कहता हूँ, और हो सके तो आप मुझे भी बुरा ना कहिए। फिर भी अगर कहते हो तो ये भी आपकी इच्छा। कि आप तो ऐसा सोचते हैं। मैं कोई गलत बात तो नहीं सोचता, असामाजिक बात तो नहीं कहता। दोहरे मानदंड कोशिश करता हूं कि न रखूं, इकहरे मानदंड ही रखूं।
जीवन में प्रवेश हम क्यों देते हैं लोगों को, मित्र क्यों जरूरी होते हैं, मैं इस पर चाहे जितना सोचूं मुझे लगता है ये तो प्रश्न ही नहीं है। जीवन में लोग जरूरी होते हैं, फंक्शनली प्रकार्यात्मक रूप से जरूरी होते हैं। हमारे जीवन में दुकानदार भी जरूरी हैं, जहां पर हम जाते हैं एक निश्चित धनराशि चुकाते हैं, गुड्स या सर्विसेज प्राप्त करते हैं, दैट्स ऑल। मैं रोज दूध वाले से दूध लेने अगर जाऊं, मैं नहीं जाता, लेकिन अगर जाऊं और एक दिन अगर दूध वाला ना दिखाई दे, ना मिले, तो मैं उसको क्या ये मैसेज कहूंगा कि आई मिस यू? मैं तो नहीं करने का। ग्वाला ना देगा तो ग्वालिन देगी, या कोई और उसके घर में नियुक्त होगा वो देगा, दैट्स ऑल। अगर मिल्क नहीं मिलेगा उस दिन के पैसे काट लूंगा, बाजार से ले लूंगा। वन शुड बी क्वाइट प्रोफेशनल इन दीज रिलेशंस। एक बार मैंने देखा बैंक में, उन दिनों ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं होता था, तो कुछ पैसे जमा या निकालने में गया, कैश काउंटर पर जो सज्जन बैठे थे परिचित थे, दुआ सलाम होती थी, नमस्ते नमस्कार होता था। वो थे भी बहुत एक्सट्रोवर्ट, बड़े फ्रेंडली, जोक सुनाते रहते थे कैश काउंटर बैठे बैठे। लोग बहुत एंजॉय करते, लाइन में लगे लगे टाइम पता नहीं लगता था। उनका स्वभाव था, अच्छा स्वभाव था। तो क्या इस बात के लिए उनसे मैत्री कर ली जाए? नहीं, मैंने तो नहीं की, लेकिन कुछ लोगों ने कर ली, दोस्ती भी कर ली, एक दूसरे के घर आने जाने लगे। मेरे एक परिचित बताते थे कि वो बैंक वाले जो भी सज्जन थे, मेरी तो उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, बड़े हंसमुख इंसान, अच्छी बात है। जैसे राजेश खन्ना की वो फिल्म थी, वो राह चलते दोस्ती कर लिया करते थे। आनंद, राजेश खन्ना का नाम था आनंद, बाय द वे मैंने भी अपना नाम रख लिया है, लेकिन मैं वैसा आनंद नहीं हूं, मैं अपने में आनंदपूर्ण रहता हूं। आप भी सीखिए। इस संसार में सदैव अच्छे लोग मिलें ही जरूरी नहीं। आपने जिसको ऐड किया अपनी लाइफ में, कल को पलट के दूसरा रूप दिखाने लगा, बड़ा कष्ट होगा। मुझे तो मित्रों ने धोखा दिया, जिन्हें मैं सगे भाई जैसा मित्र मानता था। उन्होंने इस कदर दंश दिया कि आप कल्पना नहीं कर सकते, और क्यों, इसका कोई रीजन नहीं। इस कदर डंक मारा दैट यू कांट इमेजिन। अभी हाल में ही वो स्वर्गवासी हुए, और उनके लिए मैं इस चैनल पर मेरे बात करते हुए भरपूर आंसू आए, मैं रोया तुम सबके सामने। मैं एक्टर तो हूं नहीं, स्वाभाविक रूप से उनके उस रूप के लिए जिस रूप मैं अपना मित्र या भाई मानता था। जिस दिन उन्होंने अपना दूसरा रूप दिखाया और मुझे दंश दिया, उस दिन से मैं उन्हें भूल गया, दैट्स ऑल। लेकिन बेटा, क्या मैं उन्हें भूल पाया? अगर भूलता तो उनके देहावसान पर मैं रोता क्यों? उनके दो पक्ष थे। एक जो अच्छा पक्ष था, जिसके लिए मैं कृतज्ञ रहा, उसके लिए रोया। लेकिन अचानक उन्होंने जो रूप बदला, लोगों के कहने सुनने में आकर या जो भी हो, वो मैंने मन से निकाल दिया है। मुझे कोई क्षोभ नहीं, कोई कुछ नहीं। मैं समझ गया कि वो अपना रूप बदल चुके हैं। सरकारी विभागों की माया ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। तो मुझे कुछ अनुभव ऐसे हुए कि मुझे लगा कि जीवन में लोगों को लाना ही नहीं चाहिए। एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, आई एम द पार्ट ऑफ दोज हुम आई मेट। मैं उन लोगों का ही तो एक हिस्सा हूं जिन्हें मैं मिला हूं। अब सरकारी नौकरी थी तो बहुत लोगों से मिला हूं, और जब आप एक उच्च पद पे होते हैं, जिला स्तर के अधिकारी होते हैं, तो आप बहुत अच्छे बुरे लोगों से मिलते हैं, सभी से। अच्छे लोगों का पार्ट हो जाइए, बुरे लोगों को इग्नोर कर दीजिए, लेकिन जीवन से मत जोड़िए। मेरे विभाग के बहुत से लोग जो असिस्टेंट, डिप्टी, ज्वाइंट कमिश्नर वगैरह हैं, वो व्यापारियों के घर आना जाना शुरू कर देते हैं।
मैं कभी नहीं गया, ना मैंने किसी को बुलाया। प्रोफेशनल रिलेशन, प्यार से बात करेंगे, लेकिन घर आना जाना, साथ साथ घूमना, ये यारी दोस्ती नहीं। मैं नहीं समझता कि मुझे अपने जीवन में कभी कोई कमी महसूस हुई इस बात से कि मैंने दोस्त नहीं बनाए। ये जिन मित्र की मैं बात कर रहा था, ये तो ट्रेनिंग में मेरे साथी थे, और डॉक्टर फजलुल हक और ये और एक और अग्निहोत्री जी, हम 4 मित्र थे। सभी बड़े अच्छे मित्र थे और आपस में बहुत पटती भी थी। मेरे ये तीनों ही मित्र इस संसार में नहीं हैं। डॉक्टर फजलुल हक बहुत पहले चले गए, अग्निहोत्री जी भी बहुत पहले चले गए। लेकिन विभाग कुछ ऐसे होते हैं जिनका चरित्र ही बिगड़ा हुआ होता है। तो ये सेल्स टैक्स विभाग है ही ऐसा कि अच्छे भले आदमी को बिगाड़ देता है। मैंने तो बिगड़ने के पहले ही छोड़ दिया, 15 साल पहले ही रिटायरमेंट ले लिया। मैंने किसी को ऐड नहीं किया, इसीलिए मेरा मंदिर का दीपक नीरव जलता रहा, बिना चटर पटर किए हुए, बिना लौ इधर उधर हुए। ईश्वर की कृपा से आज जलता है, वही दीपक जलता है मन में, आत्मा में, बिना किसी से डिस्टर्ब्ड परटर्ब्ड हुए। ज़रा सा किसी की बात मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे लगता है मतभेद है, मैं रिलिश नहीं कर पाऊंगा, तो मैं भूल जाता हूं उस पर्सन को। क्योंकि क्या फ़ायदा कि वो कुछ कहें, मैं जवाब देता रहूं, फिर प्रत्युत्तर आए, फिर मैं जवाब देता रहूं। क्योंकि मेरा दीपक जो जलता है उसके ऊपर सीधा ईश्वर है, परम ब्रह्म है। बीच में किसी को मैं नहीं चाहता। जो उस परम ब्रह्म के प्रति मेरा जो भाव, सद्भाव है, उसमें बाधक बने। साधक तो कोई बनता ही नहीं है, उसमें बाधक बने। हाल ही में 5 साल पहले मैंने योग और व्यायाम सीखने के लिए, एक्सरसाइज, एक, वो स्वयं को ट्रेनर ही कहते हैं तो मैं वही शब्द कह रहा हूँ, उन्हें ज्वाइन किया। मैं तो उन्हें गुरु मानता हूँ। उन्हें ज्वाइन किया और मेरा उनसे इसरार यही था कि वो ये बात स्वीकार करें कि वो मेरे गुरु हैं। वो कहते थे मैं तो प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ, आपसे फीस लेता हूँ, आपको सिखाता हूँ, गुरु का पद मेरे योग्य नहीं है। ये विनम्रता है। लेकिन उन्होंने किसी तरह ये स्वीकार नहीं किया। अगर कर लेते तो और अच्छा होता मेरे लिए, कम से कम। वो तो जहाँ हैं वैसे हैं ही। लेकिन बड़ा परिवर्तन आया। उन्होंने जो सिखाया वो मैंने हृदय से ग्रहण किया। शिष्य को सदैव गुरु के सिखाए हुए को हृदय से ग्रहण करना चाहिए। बौद्ध सूत्र उन्होंने बौद्ध सूत्र की तरह नहीं बताए। परमहंस योगानंद जी से परिचय उन्हीं ने करवाया। मतलब परमहंस योगानंद जी तो अब नहीं, उनके साहित्य से, उनके आश्रम से मैं जुड़ा। उनकी एक्सरसाइज में भले ही नहीं कर पा रहा हूँ आजकल, उनके विचारों को ग्रहण किया, उनसे प्रेरणा ली, और मेरे जीवन में इतना यू टर्न आया, इतना ज़बरदस्त परिवर्तन आया कि मैं बता नहीं सकता। तब से मैं अचानक एकदम से लोगों से विरत हो गया। संन्यास ग्रहण करने का मन करने लगा, गेरुआ धारण कर लिया। लेकिन परिवार में हूँ, परिवार के लिए अर्न भी करना है, तो वो भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। तो मुझे लगा कि ये गेरुआ वस्त्र हमारे समाज में या तो भिखारी के प्रतीक हैं या सन्यासी के प्रतीक हैं। ना मैं सन्यासी हूँ, ना भिखारी हूँ, ईश्वर के पास है। तो मुझे फिलहाल गेरुआ के प्रति आग्रह नहीं करना चाहिए। फैशन के तौर पे कभी कभी रंग बदल लेना चाहिए। रंग बदलने में गिरगिट नहीं होना चाहिए आदमी को। लेकिन कपड़े तो ठीक है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। ये तो कपड़े हैं, एक रंग छोड़ा दूसरा रंग पहना, दूसरा छोड़ा तीसरा पहना, इसमें क्या बुराई है। हूँ तो मैं वही। देखा जाए तो इंसान
अपनी असलियत नहीं पहचानता, जिसको संतों ने कहा है मौसम कौन कुटिल खल कामी। मैं चाहे जितना अच्छा हूं लेकिन कहीं ना कहीं कुटिल भी हूं, कहीं ना कहीं दुष्ट भी हूं। मेरे स्टूडेंट जरूर कहते होंगे हाँ दुष्ट तो आप हैं। अपने अंदर झांक के देखिए कि आप लोगों से कैसा व्यवहार करते हैं। आप तुरंत ब्लॉक कर देते हैं, 2 मिनट नहीं लगते। दुष्ट तो आप हैं। मैं तो बेटा खुद ही स्वीकार कर रहा हूं कि मैं तो हूं खड़ूस, अक्सर कहता हूं अपने को। हम बूढ़े लोग युवा वर्ग की निगाह में यही तो होता है, और क्या होते हैं। लेकिन मेरे बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत सारा प्यार करते हैं। मैं उनसे दूर क्यों रहता हूं? इसीलिए कि अगर निकट रहूं, मिलने दूं, आने जाने दूं, या व्हाट्सएप पर ही संदेश का आदान प्रदान बहुत ज़्यादा होता रहे। पहली बात तो इतना मेरे पास वक्त भी नहीं है, बहुत बिजी हूं। अगर ये सब करूं तो नेह संबंध, स्नेह संबंध इतना जुड़ जाएगा कि टूटना कठिन होगा, और टूटना तो तय है। तो इसलिए हम एक दूसरे के कार्यों से जुड़े रहें। तुम शिष्य हो, मैं तुम्हें सिखाता हूं। मेरे वीडियोस, मेरे लिखे हुए शब्द तुम्हारे सामने हमेशा रहेंगे। उनसे जुड़े रहो। वो अमिट हैं जब तक कि मैं डिलीट ना करूं। वो अमिट हैं। शरीर तो नश्वर है लेकिन वो अमिट हैं। तो ये स्नेह, मैंने एक पोस्ट भी लिखी थी कि मैं अचानक इतना निष्ठुर क्यों हो जाता हूं तुम्हारे प्रति। एक वीडियो भी बनाया था, एक क्या अनेक बना चुका हूं समय समय पर। मेरे हमउम्र या एक बुद्धिजीवी वर्ग जिसे कहते हैं, उससे मेरा संबंध कभी नहीं रहा। रीजन ये, बुद्धिजीवी वर्ग की एक बात होती है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, प्रत्येक खोपड़ी में अलग अलग मति होती है। तो वो विसम्मत रहते हैं, हमेशा कभी सम्मत नहीं होते, एक मत नहीं हो पाते। और अगर एक मत होते हैं तो बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर होते हैं। एक मत अगर होते हैं तो मैंने फेसबुक का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब मार्कंडेय काटजू, कितनी गाली खाई है उन्होंने जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो मैं उन्हें फॉलो नहीं करता, लेकिन जब करता था तो मैं देखता था कि बहुत अपशब्द। मुझे लगता था कि इनकी ऐसी कौन सी मजबूरी है कि जो ये इतने अपशब्द सुनते हैं। कोई आवश्यक नहीं है। आज तक के वो जो लेखक हैं, रिश्ते पुस्तक जिन्होंने लिखी है, कौन सिन्हा, देखो मैं भूल, संजय सिन्हा, मैं उनको भी फॉलो करता रहा पहले। उनका भी एक अच्छा समुदाय है अपना। कुमार विश्वास को तो अब भी फॉलो करता हूँ, उनका भी एक समुदाय है। लेकिन मेरा समुदाय इन सब में अलग है। मैं शिष्य समुदाय पसंद करता हूँ, जो मुझसे सीखें। मैं पुस्तकों से सीखता हूँ। मैं शास्त्रार्थ बहसें करके नहीं सीखता। मैं किसी के विचार की प्रशंसा कर सकता हूँ, लेकिन मेरा एक अलग अस्तित्व है। ये मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो, ये ऐसे ही जलता है। कई बार कई लोगों ने सजेस्ट किया कि आप उस ग्रुप में शामिल हो जाइए, बड़े अच्छे बुद्धिजीवी है। मैंने कहा सबको प्रणाम, लेकिन मैं शामिल नहीं हो पा रहा हूँ। क्योंकि शामिल होने पर कई बार मैं सहमति नहीं रखता कुछ बातों से। कुछ कहूँ तो इतने लोग उस पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि एक ग्रुप है और उस ग्रुप की एक मेंटेलिटी है, वो बनी हुई है। ज़्यादातर लोग उस मेंटेलिटी के हैं, मैं भिन्न हूँ। असल में ये हमारी बुराई कह लीजिए, अच्छाई कह लीजिए। जो व्यक्ति आईएएस पीसीएस में सिलेक्ट होता है वो सबसे भिन्न तो होता ही है। अब लोग कहेंगे हाँ वो तो भ्रष्ट होते हैं फलाना, तो भ्रष्ट तो दुनिया में हर पेशा है। ऐसा कोई पेशा नहीं है जहाँ अवसर ना हो भ्रष्ट होने का, वो अलग बात है। लेकिन भ्रष्ट तो सारे पेशों में हो सकते हैं। भ्रष्टाचार, इसका कोई वो नहीं है कि खाली आईएएस पीसीएस ही भ्रष्ट होते हैं। तो डिफरेंट तो होते ही हैं।
लाखों में एक सेलेक्ट होते हैं। लाखों लोग जब असफल होते हैं तो कहीं एक सफल होता है। 11 लाख, 12 लाख, 13 लाख लोग बैठते हैं आईएएस में, 500-700 लोग निकलते हैं फाइनली। तो डिफरेंट तो होते ही हैं, इसलिए सनकी भी होते हैं थोड़े। तो मैं अपनी सनक को क्यों दूसरों पर हावी करूं? मुझे अपने शिष्यों को भी उतना ही सनकी बनाना है जिससे वो सेलेक्ट हो जाएं। तो मेरी सनक उनके लिए शिक्षा है, पाठ है। दूसरे लोगों के लिए बहुत अजीब है, हक्के बक्के होने के लेवल तक कि अरे आप ऐसा सोचते हैं, अरे ये तो भाई ये तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आई थिंक सो आई एग्जिस्ट। सिंपल सी बात है। मेरा सोचने का ढंग ही तो है जो मुझे इन परीक्षाओं में सदैव सफल बनाता रहा है। अत्यंत विनम्रतापूर्वक ईश्वर को धन्यवाद देते हुए, ईश्वर को हम आशीर्वाद थोड़ी देंगे ईश्वर को धन्यवाद देते हुए और शिष्यों को आशीर्वाद देते हुए। तो मैं तो अपने शिष्यों के लिए हूं, मैं समझ चुका हूं, और किसी के लिए मैं हूं ही नहीं, बना ही नहीं हूं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय नष्ट करना होगा अगर मैं किसी इंटेलेक्चुअल ग्रुप में शामिल होता हूं। मुझे ऐसे ही रहने दें, यही ठीक है, मैं ऐसे ही ठीक हूं। ये मंदिर का दीप, इसे नीरव जलने दो। थैंक यू।